राजन, क्या तुम कभी थकते नहीं हो? इतनी बार मैंने तुम्हें छलने की कोशिश की है और तुम हमेशा मुझे पकड़ लेते हो। लगता है इस बार भी मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाने के लिए मजबूर हो गया हूँ। तो फिर सुनो राजन। पाटलिपुत्र में एक ब्राह्मण देवदत्त रहता था। देवदत्त अपनी विद्वता और धर्मनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध था। वह एक सच्चे ब्राह्मण की तरह जीवन जीता था, सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलते हुए। देवदत्त के दो पुत्र थे, श्वेतांग और हेमंत। ये दोनों पुत्र अपने पिता की तरह ही विद्वान और धर्मशील थे, लेकिन उनके पास अद्वितीय प्रतिभाएं भी थी। श्वेतांग की आंखें मानो भविष्य को देखने की क्षमता रखती थी। वह किसी भी व्यक्ति के स्वभाव और इरादों को केवल उसकी आंखों में देखकर पहचान सकता था। उसकी यह क्षमता उसके साथियों और प्रजा के बीच विशिष्ट बनाती थी। हेमंत की बात करें तो उसकी नाक इतनी संवेदनशील थी कि वह किसी भी वस्तु को गंध से उसकी पहचान कर सकता था, यहाँ तक कि वह छुपे हुए खतरे को भी सूंघ सकता था। राजा चंद्रवर्धन ने जब देवदत्त के पुत्रों के अद्वितीय गुणों के बारे में सुना तो उन्होंने दोनों को अपने दरबार में बुलाने का निर्णय लिया। राजा के दरबार में इन दोनों भाइयों का स्वागत बड़े ही धूमधाम से किया गया। राजा ने उन्हें विशेष सलाहकार के रूप में नियुक्त कर दिया। इस तरह श्वेतांग और हेमंत ने राजा के दरबार में अपनी सेवाएं शुरू की। जब भी राजा कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए चिंतित होते तो ये दोनों भाई अपनी सलाह देते। उनकी सलाह इतनी सटीक और गहरी होती कि राजा हमेशा उनकी बातों पर ध्यान देते। धीरे धीरे ये दोनों राजा के लिए अनमोल साबित हुए। एक दिन राजा चंद्रवर्धन ने एक दूसरे राज्य का दौरा करने का निर्णय लिया। वह राज्य भी अत्यंत समृद्ध और शक्तिशाली था। जब राजा और उनके साथियों का वहां आगमन हुआ, उनका भव्य स्वागत किया गया। उस राज्य के राजा ने उनके स्वागत में उत्सवों और भोजों का आयोजन किया। पूरा राज दरबार रंग बिरंगी सजावट से चमक रहा था। नर्तकियां संगीत की धुन पर नृत्य किए जा रही थी और व्यंजन इतने स्वादिष्ट थे कि उनका आनंद लेने वाले अपने होश खो बैठते थे। राजा चंद्रवर्धन और उनके दरबारी भी इस भव्यता से मंत्र मुग्ध हो गए। रात होने पर जब राजा चंद्रवर्धन विश्राम के लिए अपने अतिथि गृह में पहुंचे तो वह स्थान सोने चांदी से सजा हुआ था। वह कक्ष राजकीय सुविधाओं से परिपूर्ण था। राजा और उनके दरबारियों ने यहाँ आराम करने का निर्णय लिया। श्वेतांग और हेमंत भी उनके साथ उसी कक्ष में रुके। जैसे ही वे कक्ष में प्रवेश करते हैं, श्वेतांग की नजरें पूरे कमरे में घूमने लगी। उनका मन एक अजीब सी आशंका से भर गया। उनकी अंतर्दृष्टि ने उसे कुछ गलत होने का संकेत दिया। वह जानता था कि ऐसा कुछ हो सकता है जिसे वह अभी समझ नहीं पा रहा था, लेकिन वह सतर्क हो गया। हेमंत, मुझे इस कक्षा में कुछ असामान्य प्रतीत हो रहा। मेरा मन कह रहा है यहाँ कुछ गलत है, हमें सतर्क रहना चाहिए। हाँ भैया, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। चलो इस कक्ष की अच्छी तरह से जांच कर लेते हैं। भैया, इस बिस्तर पे कुछ गड़बड़ है। यहाँ छिपे हुए बाल हैं, अत्यंत नुकीले हैं और इन पर जहर भी लगा हुआ है। अगर राजा इस पर लेटते तो यह उनकी जान भी ले सकता था। यह स्पष्ट है कि हमें धोखा देने की कोशिश की जा रही है। हमें तुरंत राजा को सूचित करना चाहिए और इस स्थान को छोड़ देना चाहिए। श्वेतांग और हेमंत ने राजा चंद्रवर्धन को इस साजिश के बारे में बताया। राजा चंद्रवर्धन ने तुरंत उनकी बात मानी और वह कक्ष छोड़कर दूसरे स्थान पर चले गए। उन्होंने सारी रात जागकर बिताई। अगले दिन
राजा चंद्रवर्धन ने अपने गुप्तचरों से उस कक्ष की गहराई से जांच करवाने का आदेश दिया। गुप्तचर दल ने कक्ष की एक एक चीज की बारीकी से पड़ताल की। उन्होंने देखा कि हेमंत और श्वेतांग की बात पूरी तरह से सही थी। तकिए के अंदर छिपे हुए बाल वाकई जहरीले थे और यदि राजा चंद्रवर्धन उस पर लेटते तो उनकी जान जाने का खतरा वास्तविक था। यह देखकर राजा चंद्रवर्धन का मन भय और क्रोध से भर गया। राजा चंद्रवर्धन ने उस राज्य के राजा को सच्चाई बताने का निश्चय किया। वह नहीं चाहते थे कि उनके ऊपर किसी भी प्रकार का खतरा मंडराए। उन्होंने उस राज्य के राजा के सामने सारी बातें रखी। हालांकि उस राजा ने इस साजिश के बारे में अनभिज्ञता जताई और इसका दोष अपने कर्मचारियों पर डाल दिया। फिर भी राजा चंद्रवर्धन ने तुरंत अपने राज्य लौटने का निर्णय लिया। राजा ने श्वेतांग और हेमंत को अपने दरबार में उच्च पदों पर आसीन किया और उन्हें बहुमूल्य उपहारों से सम्मानित किया। दोनों भाइयों की बुद्धिमत्ता और निष्ठा के कारण राजा का राज्य और भी समृद्ध और सुरक्षित हो गया। राजन, अब तुमने पूरी कहानी सुन ली है। अब मुझे बताओ, दोनों भाइयों में से एक चतुर और गुणी था। श्वेतांग जिसने सबसे पहले खतरे को भापा, या हेमंत जिसने तकिए में छिपे जहर को पहचान लिया? बेताल, सुनो, दोनों भाइयों में अद्वितीय गुण थे, लेकिन अगर हमें यह निर्णय लेना हो कौन अधिक चतुर था, तो मैं कहूंगा कि श्वेतांग अधिक चतुर था, क्योंकि उसने सबसे पहले खतरे को भापा और राजा ने किया। हेमंत ने उसके संकेत पर कार्य किया और सत्य का पता लगाया। लेकिन यदि श्वेतांग ने उस खतरे को जाना, तो शायद हेमंत तकिए में छिपे जहर को पहचानने का प्रयास ही नहीं करता। इसलिए मेरे हिसाब से श्वेतांग की अंतर्दृष्टि और पूर्वानुमान ने उसे अधिक चतुर समझा। राजन, तुमने एक बार फिर सही उत्तर दिया है, लेकिन तुम भूल गए। मैं फिर से पेड़ पे जाकर लटक जाऊंगा।